हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के जो कि दूसरी इकाई का पहली कविता जो जहाँ पे रखी गई है, जो चौपाई और दोहे हैं, उसे हमें देखना है। यहाँ पे इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। यानी ये जो थे तुलसीदास, यानी श्री राम जी के बारे में इन्होंने क्या है लिखने का कार्य यानी किया गया है। तो आज हम यानी गोस्वामी जी की जो लिखित यानी जो रामचरितमानस जो महाकाव्य है, इनका प्रसिद्ध, उस महाकाव्य से यहाँ पे क्या है लिया गया है। ये जो बरसहि जलद, यानी यहाँ पे जो है यानी श्री राम जी और लक्ष्मण जी ये दोनों वनवास के लिए जब गए हैं, यानी वनवास के लिए गए, बरसात के दिन है, यानी सीता माँ को यानी क्या है ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या है सीता मैया जो है यानी नहीं मिल रही है। लेकिन फिर यहाँ पे जो है यानी जो कुछ भी यहाँ किया गया है उसके बारे में पर क्या है बताने का, उसके बारे में वर्णन यहाँ पे क्या है यानी कवि ने महर्षि जलद में क्या है बताने का कार्य किया गया। तो यानी इनका परिचय देखिए, गोस्वामी तुलसीदास का परिचय देखिए। जन्म 1511, बांधा, उत्तर प्रदेश। यानी तुलसीदास का जन्म जो है यानी बांधा उत्तर प्रदेश में हुआ है 1911 में, और मृत्यु है 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। परिचय, गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कलजयी ग्रंथ लिखे हैं। क्या है अवधी भाषा, ये भी जो है यहाँ पे जो बरसहि जलद जो है यानी अवधी भाषा में ही लिखित यानी क्या है रचना है, उसे हमें देखना है। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। यानी जो थे तुलसीदास जी जो थे यानी प्रसिद्ध संत थे, कवि थे और विद्वान भी थे और चिंतक भी थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे, वो क्या है संस्कृत भी क्या है जानने वाले व्यक्ति थे और विद्वान थे संस्कृत में भी। आपने जन भाषा अवधी में रचनाएं लिखी। जो जन भाषा है अवधी का प्रसार था, इसलिए क्या है अवधी में लिखने का क्या है कार्य किया गया है। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधा नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। कंठस्थ मतलब क्या है बाहट में क्या था, बाहट था। यानी इनका जो कि पहले आज से 500 वर्ष पहले, सोचने वाली बात है, 500 वर्ष पहले जो कि हमारे पास क्या थे यानी कोई साधन नहीं थे, जैसे कि कोई सुविधा नहीं थी, जैसे प्रकाशन करना यानी पब्लिकेशन करना है, या फिर रेडियो नहीं था, दूरदर्शन नहीं था, कोई साधन न होने के बावजूद भी इनका जो रामचरितमानस है यानी क्या है यानी ग्रंथ यानी कहाँ पे ये है यानी जन जन को कंठस्थ था, मतलब क्या है बाहर था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यानी जो विश्व के यानी 100 महाकाव्य जो है उसमें इनका भी क्या है रामचरितमानस क्या है महत्वपूर्ण स्थान मिल चुका है। कहने का मतलब जो है यानी जो विश्व हमारे भारत के नहीं तो विश्व के 100 महाकाव्यों में यानी इनकी क्या है यानी अपने रामचरितमानस की यानी तुलसीदास जी की क्या है रचना को क्या है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रमुख कृतियां देखिए, रामचरितमानस महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरव्य रामायण, जानकी मंगल आदि यानी इनके क्या है यानी क्या है प्रमुख यानी कृतियां हैं, महत्वपूर्ण कृतियां हैं। लेखन बहुत सारे किए हैं, लेकिन जो किया गया है उसमें से भी क्या है यह महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है बताने का कार्य नहीं किया गया है। कौन से है रामचरितमानस जो है ने महाकाव्य है, विश्व के यानी 100 महाकाव्यों में इसका क्या है महत्वपूर्ण स्थान रहा है।
तो देखिए अब यहाँ पे जो है यानी इस पाठ के बारे में मैं थोड़ा सा इस कविता के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि क्या बताया गया है इसमें। यानी अवधी बोली में लिखा गया रामचरित्र विश्व के अमूल्य ग्रंथों में से एक है। प्रस्तुत काव्य खंड इसी ग्रंथ से लिया गया है। यानी जो काव्य खंड है यानी क्या है, ये जो कविता का भाग जो लिया गया है ये रामचरित्र मानस का ही एक हिस्सा है। और साथ ही देखिए चौपाई और दोहों जैसे लोकप्रिय छंदों में प्रस्तुत इस काव्य में काव्य खंड में तुलसीदास ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। यानी चौपाई और दोहे लोकप्रिय छंद है, लोकप्रिय लेखनी की क्या है यानी क्या है विधा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उसी में से क्या है यानी वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन यहाँ पे क्या है किसने किया है, बरसात के दिनों का वर्णन यानी हमारे तुलसीदास जी ने क्या है किया है। इस काव्य खंड में उन्होंने वर्षा ऋतु से संबंधित विविध वस्तुओं को जीवन से जोड़कर देखा है। विविध अलग अलग वस्तुएं जो कुछ भी है उसे क्या है जीवन के साथ क्या है जोड़कर दिखाया है। मतलब क्या है बरसात जो ऋतु है, बारिश का जो मौसम है, उस बारिश का और हमारे जीवन का दोनों का संबंध यहाँ पे क्या है वो बताने का क्या है कार्य यानी हमारे तुलसीदास जी यहाँ पे क्या है किए है। यह काव्य खंड सीता हरण के पश्चात का है। ये काव्य खंड कब का है यानी बरसात और हमारा जिंदगी जीवन जो है यानी इसकी तुलना एक दूसरे से की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है ये काव्य खंड तब का है जब सीता हरण जो कि रावण जिसे कहा जाता है अपहरण किया गया था, यानी तभी का ये क्या है वर्णन है। श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में वन में भटक रहे हैं। बरसात की ऋतु आ चुकी है पर सीता जी का पता नहीं चल सका है। कवि ने इस काव्य खंड में श्री राम के मन की व्याकुलता का चित्रण किया गया है। यानी लक्ष्मण जी और यानी क्या है राम जी दोनों मिलकर यानी क्या है वन में यानी सीता को ढूंढने का कार्य कर रहे हैं, खोजने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन खोजते खोजते बरसात की ऋतु यानी बरसात का मौसम आ गया है लेकिन सीता जी का पता नहीं चल सका है। और इसी में जो है श्री राम जी के मन की व्याकुलता, मन के भाव को ऐसे क्या है दर्शाने का कार्य इस काव्य खंड में क्या है तुलसीदास ने क्या है किया है। तो आज हम इस कविता को पहले मैं पढ़ता हूँ। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दानी दमक रही ही घन माही, खल कै प्रीति जथा तीर नाही, बरसी जलद भूमि निराई, जथा नवि बूध विद्या पाए, बूंद अपघात सहिए गिरी कैसे, खल के बचन संत सहर जैसे, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थेरहूं धन कल इतराई, भूमि परत भाव डाबर पानी, जनु ज्यों ही माया लपटानी, सिमिट सिमिट जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पाही आवा, सरिता जल जल निधि जा माहू जाई, हुई अचल जिमी जीव हरि पाई। इस कविता को क्या है ब्रज भाषा में दी गई है। हम इसे क्या है सरल अर्थ में यहाँ पे क्या है हम देखने का प्रयास करते हैं। मैंने समझ कर लेंगे क्या है अवधी भाषा में जो लिखी गई है यहाँ पे, तो हमें क्या है हमारी हिंदी भाषा में इसका क्या है अर्थ क्या है देखना है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दानी दमक रही घन माही, कल के प्रीति जथा थीर नाही। जैसे कि यानी बरसात का दिन है, बारिश का मौसम है, यानी आसमान में क्या है बादल छाए हुए, उसमें क्या है यानी यानी गर्जना जो भयंकर गर्जना क्या है हो रही है। और श्री राम जी का यहाँ पे क्या है मन यानी क्या है घबरा गया है, ये बताने का कार्य। तो देखिए कभी कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ भयंकर गर्जना कर रहे हैं। नहीं, आकाश में बादल क्या है उमड़ घुमड़ भयंकर गर्जना कर रहे हैं, यानी गरजने का क्या है कार्य यानी हो रहा है, यानी बादल छाए हुए है, साथ ही साथ क्या है गर्जना भी क्या है हो रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है, यानी क्या है
प्रिया मतलब क्या है, सीता जी, यानी श्री राम कह रहे हैं, यानी बादल गरज रहे हैं और मेरे साथ में सीता जी न होने के कारण मेरा मन यानी क्या हो रहा है, डर रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं होती है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता, दुष्ट होते हैं यानी समय के लिए, यानी वक्त के लिए क्या है, मित्रता बनाने वाले, उसी तरह से क्या है, यानी बादल में बिजली ऐसे ही गरज रही है जैसे कि जो कि दुष्ट मित्र होते हैं, उसी तरह से यानी वह चमकती है और चमककर लुप्त हो जाती है। जैसे मित्र, दुष्ट मित्र है, खराब व्यक्ति है मित्र, यानी वो क्या है, अपने काम के लिए क्या है, किसी को दोस्त या मित्र बनाते हैं उसे, और अपना काम होने के बाद क्या है, चले जाते हैं। उसी तरह से क्या है, बादल में जो गरज रहे हैं यानी बिजली चमकती है और क्या है, लुप्त हो जाती है, मतलब क्या है, गायब हो जाती है। बरसी जलद भूमि निराए जथा नवी बुध विद्या पाए, बूंद अघात सही गिरी कैसे, कर के बचन संत सहज ऐसे। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं, बादल जो है पृथ्वी के नजदीक आकर क्या है, बरस रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं। यानी जीवन और बरसात, ये दोनों का संबंध यानी यहाँ पे बताया है। जैसे कि कहा गया है कवि ने, यानी बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं, यानी बादल जो है पृथ्वी के पास आकर बरस रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाता है। जो विद्वान व्यक्ति है विद्या प्राप्त कर कर विनम्र होता है। जितना आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे बनोगे उतना आप क्या है, विनम्र बनते हो। तो अनपढ़ गंवार होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, यानी उनके पास विनम्रता क्या है, कम प्रमाण में होती है। बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है, पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे जैसे संत दुष्ट, यानी संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। देखिए आगे बताया है कवि ने, यानी कवि कह रहे हैं बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है, यानी बूंद, जब बारिश की बूंदें गिरती है पहाड़ों पर, तो ये क्या है, पहाड़ क्या है, सब कुछ चुपचाप शांत भाव से क्या है, सह लेते हैं। उसी का तुलना यानी क्या है, मानव जीवन से करते हुए उन्होंने, कवि ने बताया है जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों से, जो संत पुरुष होते हैं भला बुरा कुछ भी कहते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, यानी चुपचाप सह लेते हैं। आगे देखिए, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थेरहु धन खल इतराई, भूमि परत धार ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। देखिए छोटी नदियां वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। जो छोटी छोटी नदियां होती है, बारिश गिरने के बाद क्या है, अपने किनारों को तोड़ती हुई, यानी किनारे मतलब क्या है, नदी से, तट से बाहर पड़कर, नदी से अधिक पानी होने के बाद नदी के बाहर जब पानी फैल जाता है, उसी तरह से क्या है, यानी बढ़ती जा रही है। जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, यानी वो पानी होता है क्या महत्वपूर्ण, जैसे कि पानी ज्यादा गिरने के बाद ये क्या है, वो तट से बाहर यानी चले जा रहे हैं, थोड़े वक्त के लिए है। और उसी तरह से जो दुष्ट लोग हैं, जिनके पास यानी कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, धन आ जाता है, तो मामूली सा धन लोग लेकर क्या है, इतराने लगते हैं। इतराने मतलब क्या है, गर्व घमंड करने लगते हैं। जैसे कि नदी का पानी यानी ज्यादा होने के बाद जैसे तट को तोड़कर यानी बहने लगता है, मतलब अपनी मर्यादा को छोड़कर चला जाता है, उसी तरह से यानी दुष्ट व्यक्ति भी जो है अपने पास थोड़ा सा पैसा आने के बाद क्या है, यानी आगे जैसे बढ़ने का कार्य करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे बताने का कार्य क्या गया, जो इतराने लगते हैं यानी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। जो मर्यादा है, जैसे पानी भी मर्यादा छोड़कर क्या है, यानी बहने का कार्य करता है, उसी तरह से यानी जो वे लोग है, यानी इनके पास दुष्ट लोग है, उनके पास यदि कभी अगर थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है तो क्या है, इतराने लगते हैं, यानी घमंड करने लगते हैं, मर्यादा को अपनी क्या है, छोड़ देते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदा हो गया है, मानव प्राणी से माया लिपट गई है। यानी जैसे पृथ्वी पर पानी गिर जाता है तो क्या है, गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, मानव प्राणी से माया लिपट गई है, जो है यानी मानव ऐसे लगता है प्राणी से क्या है, माया लिपट गई हो। आगे देखिए, समिति समिति जल बरही तलावा, जीमी सदगुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, हुई आचल जिमी जीव हरि पाई।
वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। देखिए यहाँ पे जो है कवि ने क्या कहा है, वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आ रहे हैं। जैसे कि वर्षा का पानी है, यानी क्या है, बारिश जो चल रही है, बारिश का पानी क्या है, थोड़ा थोड़ा यानी क्या है, कतरे कतरे से क्या है, तालाब, ठेबे ठेबे तड़े साचे ने कहा जाता है। जैसे कि खतरे खतरे से क्या है, समुद्र बन जाता है, उसी तरह से क्या है, खतरे खतरे से क्या है, तालाब बन रहा है। उसी तरह से क्या है, जो सज्जन व्यक्ति के यानी क्या है, एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आ रहे हैं। यानी जो लोग है सज्जन व्यक्ति के पास, अच्छे व्यक्ति के पास क्या है, सद्गुण व्यक्ति के पास क्या है, लोग एक एक करके क्या है पास आने लगे। जैसा नदी यानी क्या है, तालाब में जैसा पानी एक एक बूंद से बनता है, जमा होने से क्या है तालाब बन जाता है, उसी तरह से क्या है एक एक लोग यानी क्या है सद्गुणी व्यक्ति के संपर्क में आकर क्या है, यानी एक जमाव यानी क्या है बना। पानी, नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार जीव हरि को प्राप्त कर अवमान से मुक्त हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे जो है कवि ने बताया है, नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है। जो नदी का पानी है, यानी आप कितना भी जोर से क्यों ना बहाओ, कैसे भी बहाओ, लेकिन समुद्र में जाने के बाद स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। उसी तरह से जिस प्रकार जीव हरि ईश्वर को प्राप्त कर आचल, आचल मतलब क्या है, उसके आचल में समा जाना, ईश्वर के यानी क्या है इसमें समा जाना, उसी तरह से क्या है मुक्त हो जाता है। ईश्वर के आंचल में यानी क्या है, सद्गुण व्यक्ति के संपर्क में आकर क्या है, हर एक व्यक्ति क्या है आंचल में यानी भगवान के आंचल में क्या है समा जाता है। जैसे पानी में कितना क्यों जोर से क्यों ना बहे, यानी क्या है उत्साह से भागे या धीरे से जाए पानी, लेकिन जाना तो कहाँ पे उसे समुद्र में है। उसी तरह से मनुष्य को कितना कुछ भी करे, लेकिन अंत में कहाँ पे जाना है, आचल यानी क्या है मुक्त यानी हो जाता है। मुक्त मतलब क्या है, सब कुछ छोड़कर चला जाता है, मतलब जीवन के जैसा है। पानी कितना भी गिरने के बाद क्या है समुद्र में जाकर स्थिर हो जाता है, शांत स्वभाव से बहने लगता है। यानी उसी तरह से मनुष्य भी क्या होता है स्थिर यानी हरि को प्राप्त कर आंचल में यानी आवागमन हो जाता है। उसके आंचल में भगवान के आंचल में क्या है मनुष्य भी क्या है चला जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक दोहा दिया गया है, हरित भूमि तृण संकुल समुझी पर ही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त हुई सद ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है। देखिए यहाँ पे जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, यानी पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है। बारिश गिरने के कारण पृथ्वी हरी भरी हरा भरा क्या है दिखाई दे रहा है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता है। यानी घास ही घास आया है, यानी जमीन जो है यानी पृथ्वी जो है यानी क्या है पृथ्वी पर क्या है हरा भरा माहौल छाया हुआ है, और इसी के कारण क्या है रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो। जैसे कि रास्ता जो हमें जाना है वो रास्ते को क्या है घास ने ढक लिया है, और उसी तरह से जो पाखंडी लोग है यानी कुछ भी यानी झूठ मूठ का बोलकर यानी धोखाधड़ी देने वाले जो पाखंडी लोग है, उनके पाखंड से यानी क्या है सदग्रंथ जो सही बात है, सच्चाई जो है वो क्या हो गई है लुप्त हो गई है। लुप्त हो जाना मतलब क्या है यानी दब जाना पाखंडी के कारण, ये बात है। जैसे कि घास के कारण रास्ता यानी दिखाई नहीं दे रहा है, उसी तरह से जो पाखंडी लोग हैं पाखंडियों के मत के विचार से यानी पाखंडियों के बातों से यानी सदग्रंथ जो सही बात है सच्चाई है वो क्या है लुप्त हो जाते हैं। आगे देखिए आप चौपाई, फिर से चौपाई दी गई है यहाँ पे, दादुर चहु दिशा सुहाई, वेद पड़ी जनु भटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप आने का, साधक मन जस मिले विवेका। आगे देखिए यहाँ पे जो है कभी कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहानी लगती है मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो। यानी बरसात के दिनों में
देखते हो, यानी मेंढक जिसे कहा जाता है, यानी मेंढक जो है यानी क्या है, मेंढकों की ध्वनि सुहावनी लगती है, यानी सुहावनी लगती है कहा गया है। लगता है मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा है, यानी क्या है, विद्यार्थी, जैसे कि मेंढकों की जो आवाज है बरसात के दिनों में, उसे सुनकर ऐसे लगता है मानो यानी क्या है, विद्यार्थियों का कुछ समूह वेद पाठ यानी कुछ ना कुछ यानी क्या है, पढ़ने का कार्य कर रहा है। अनेक वृक्षों में नई कोपलें आ गई हैं। बरसात के दिनों में वर्षा के कारण यानी क्या है, चिड़िया जो है घोंसले बनाने का कार्य करती है। कोपल में क्या है, आ गई है, जिससे वे ऐसे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं, यानी जो पेड़ पौधों पर यानी क्या है, यानी घर बनाए गए हैं, और उन घरों को देखकर ऐसा क्या लगता है, मानो क्या है, सुशोभित हो गए। जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्ल हो जाता है। जैसा जो साधना करने वाला है, नहीं तपस्या करने के लिए बैठा है, उसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, प्राप्त होने के बाद जो जैसे प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह से क्या है, ये इन चीजों को देखकर क्या है, प्रसन्नता हो रही है। यहाँ पे क्या कवि बताने का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, अर्क जवास पात ब्यू अर्क जवास पात बिनु भयऊ जस सुराज खल उद्याम गयऊ खोजत कतुहु मिले न धुरी करी क्रोध जिमी धर्माही दूरी। देखिए अब यहाँ पे जो है कवि जो है क्या बता रहे हैं, बरसात के दिनों में मदार और जवास के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं। जो जंगली पेड़ है, ये दो जंगली पेड़ है, यानी जिनका नाम क्या है, मदार और जवास के पत्तों से रहित हो गए। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा हो। क्या है, अच्छा जहां पे शासक होता है वहां पे दुष्ट खराब काम, मतलब यानी पत्तों से रहित, यानी पत्ते क्या है इनके निकल कर गए। जो जंगली दो पेड़ यानी जो पौधे हैं, उन दो पौधों के क्या है, पत्ते रहित हो गए हैं। मतलब क्या है, अच्छे वक्त में यानी इनका क्या है, पत्ते जो है निकल कर गए। मतलब कहने का मतलब अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता हो, खत्म हो गया, खत्म हो जाना, जाता रहा मतलब क्या है, खत्म हो रहा हो। धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है। नहीं कवि जो है बता रहे कि क्या है, जो दो पौधे हैं क्या है, बरसात के दिनों में उनका क्या है, यानी क्या है, पत्ते यानी निकल कर चले जाते हैं। यानी अच्छे राजा के यानी राज्य शासन में क्या है, खराब व्यवसाय क्या है, बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये बात उन्होंने बताई है। और आगे बताते हुए कह रहे, धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। बरसात के दिनों में धूल मिलती है क्या, बिल्कुल नहीं मिलती। तो यानी वो यहाँ पे बता रहे हैं कि यानी क्या है, कहीं नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। वर्षा ने क्या किया है, धूल को नष्ट कर दिया है। जैसे कि क्रोध धर्म को नष्ट करता है। क्रोध जब आता है मनुष्य का धर्म क्या है, नष्ट कर दिया जाता है। ऐसा यहाँ पे क्या है, बताने का कार्य किया गया है। तो आगे देखिए, शशि संपन्न मोह मही कैसे, उपकारी कै संपत्ति जैसे, निशि तम घन उद्योग विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। देखिए, चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं। निराई मतलब क्या है, साफ सफाई कर रहे हैं। अपनी फसल से घास फूस निकाल कर फेंक रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, चतुर किसान, जो चालाक किसान है, यानी क्या है, किसान जो है खेत में जो कुछ भी यानी क्या है, यानी जो फसलें है उसे क्या है, क्या कर रहे हैं, निराई कर रहे हैं। मतलब क्या है, साफ सफाई कर रहे हैं, घास निकाल कर फेंक रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हैं। यानी जैसे घास को निकालता है विद्वान चतुर किसान जो है, जैसे कि यानी जो किसान खेत में जो आया हुआ घास है, खराब घास है,
उसे निकाल कर फेंकता है। उसी तरह से यहाँ पे जो है यानी विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हैं। मोह है यानी मद है, माया है, इसका क्या कर रहे हैं यानी लोग यानी क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। कौन से लोग? यानी विद्वान लोग। कृषि निर्वाही चतुर किसाना, जीवी बुध तजी मोह मद मा जाना। देखिए चक्रवाक खग नहीं, कलिही पाई जिमी धर्म पराही। यहाँ पे जो है बताया गया है यानी चतुर किसान जो है यानी क्या कर रहे हैं यानी अपने खेत से क्या है घास जो निकाल कर फेंक रहे हैं। उसी तरह से विद्वान लोग मोह मद माया को भी क्या है निकाल कर क्या है फेंकने का क्या है कार्य कर रहे हैं। देखिए तो चक्रवाक खग नहीं, कलही पाई जिमी धर्म पराई। बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी पक्षी है चक्रवाक पक्षी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो। क्या है एक पक्षी जो है बरसात के दिनों में जो पक्षी है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे लगता है, इसे ऐसे लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया है। आगे देखिए, विविध जंतु संकुल माही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराई। यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि होती है, विकास होता है। क्या है पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु है, उसी तरह से शोभायमान हो रही है। क्या है यानी उसी तरह से क्या है शोभायमान हो रही है। क्या है अच्छा क्या है सुहाना बन रहा है। और साथ ही साथ देखिए यानी जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि विकास होती है। अच्छा राजा है तो वहां पे क्या है विकास होता है। उसके अंतिम जो है देखिए, जहां तहां रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजय ज्ञाना। यहाँ वहां अनेक राही थककर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। देखिए अंतिम जो है यहाँ पे उन्होंने बताया है, यहाँ वहां अनेक राही थककर इस तरह ठहरे हुए हैं। क्या है राही मतलब क्या है मुसाफिर, ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग थककर ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रिया मतलब क्या है शरीर के जो इंद्रिय होते हैं वो क्या है थककर शिथिल हो गए। शिथिल मतलब क्या है ठंडे हो गए जाते हैं और विषयों की ओर जाना छोड़ देते हैं। यानी शांत सुकून से क्या है सुकून हो जाते हैं और खोज करने का क्या है मन अब नहीं रहता है। उसके बाद देखिए आगे यानी जो दोहे हैं, दो दोहे हैं। कबो प्रबल बह मारुत जहां तहां, मेघ बिलाही जिमी कपूत के उपजे कुल स्वधर्म नसाई। कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है, इससे बादल यहाँ वहां गायब हो जाते हैं। कभी कभी वायु हवा जो है यानी तेज गति से यानी चलने लगती है, इससे बादल यहाँ वहां गायब हो जाते हैं। बादल जो है हवा के कारण क्या है इधर उधर आगे पीछे क्या है हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ नष्ट हो जाते हैं। कुपुत्र मतलब क्या है ठीक तरह से पुत्र है क्या है धर्म में यानी क्या है अपने जो यानी धर्म है हमारा उत्तम धर्म नष्ट हो जाता है। कुल मतलब क्या है वंश, यानी वंश को चलाने का जो काम होता है यानी पुत्रों जो अच्छा पुत्र अगर नहीं पैदा होता है उसी तरह से हो जाता है। मतलब क्या है कभी वायु की तरह जैसा वायु तेज होने के कारण बादल इधर उधर चले जाते हैं, उसी तरह से यानी जो है यानी एक आध ही घर में अगर ठीक तरह से अगर पुत्र पैदा नहीं होता है तो उसके कारण यानी धर्म नष्ट हो जाते हैं।
कबू दिवस महा निबीड तम, कबू हुंक प्रकट पतंग, बिन सही उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, कभी कभार क्या है दिन में क्या है अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया। कभी कभार क्या होता है, यानी दिन में भी क्या है अंधेरा छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो। बुरी संगति के साथ में रहकर हमारा जो ज्ञान है वो नष्ट हो गया हो, और कभी कभार ऐसे हो जाता है अच्छी संगति में जाकर हमें क्या है यानी ज्ञान उत्पन्न हो जाता हो। इस तरह से यहाँ पे तुलसीदास जी ने जो है हमारे जीवन और जो वर्षा ऋतु है इन्हें उसका दोनों का सुंदर वर्णन क्या है यहाँ पे करने का कार्य किया गया है। यहाँ पे आपकी जो पहली कविता जो है ये समाप्त होते हैं, बाकी वाला अगले पीरियड में हम क्या है देखते हैं। यहाँ पे जो वर्क बुक आपको क्या है सॉल्व करना, यदि कुछ समझ में ना आए तो क्या है पूछ सकते हैं, यहीं पे हम रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।